परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वल्लभ वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। सारे भक्तों से आज कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। आज महान तिथि है। भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। वो सब अनेक साधनों के अंतर्गत सबसे एक महान साधन है एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि का चार नाम कहा जाता है। एकादशी है, हरिवास तिथि है, उपवास भी है, भक्ति का जननी कहा जाता है, हरितोषणी कहा जाता है और माधव तिथि भी कहा जाता है। इसलिए आज जो एकादशी तिथि है अत्यंत पवित्र तिथि है। स्वयं युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान से पूछ रहे हैं, कृष्ण से, हे प्रभु, हे भगवान, हमें बताइए ये आषाढ़ की महीना में कृष्ण पक्ष वाली एकादशी का नाम क्या है, महिमा क्या है, संक्षेप बताइए, जिसकी वजह से हम भी एकादशी करके हम भगवत चरण कमल को प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं, युधिष्ठिर हे राजन, ये अत्यंत पवित्र प्रश्न है, पुण्यदायी प्रश्न है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। ये एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है एकादशी का नाम। उसका महिमा, उसका महात्मा क्या है, पहले किसने करके देखा इसका महिमा। तो अगर अलकापुरी एक राज्य में कुबेर जो है, धनाध्यक्ष जो कुबेर हैं, वो राजा के रूप में अलकापुरी में नियुक्ति था कुबेर। लेकिन कुबेर अत्यंत शिव भक्त था। जो कुबेर जी हैं, जो राजा थे अलकापुरी का, अत्यंत शिव प्रेमी भक्त था। उनने नित्य शिव पूजा 8 घंटा तक करता था। उसके बाद जल ग्रहण करते थे। उसी अलकापुरी में एक हेममाली नामक एक यक्ष रहता था, सेवक। उनके पत्नी था विशालाक्षी। विशालाक्षी और हेममाली जो हैं, पति पत्नी दोनों कुबेर के सेवक थे। और कुबेर को रोज मानसरोवर से पुष्प कमल पुष्प ला करके देते थे कुबेर जी को। और राजा ने वो मानसरोवर लाए हुए पुष्प को शंकर भगवान से चढ़ाया करते थे। नित्य सेवा में लगा हुआ था। एक दिन की बात है, स्वयं कुबेर जी ने आदेश दिया, हे माली, तुम जाओ, जाकर के मानसरोवर से कमल का पुष्प और विविध कई प्रकार के पुष्प संग्रह करके लेके आओ। आज हम शंकर भगवान को
मंडित करेंगे पुष्पों से। गया तो सही, लेकिन विलंब हो गया और लौटा नहीं है। सुबह से लेकर के दोपहर हो गया, समय बीतते जा रहे हैं, समय के बाद समय चले जा रहे हैं, दिन के 2 प्रहर तक स्वयं कुबेर राजा ने इंतजार किया, प्रतीक्षा में थे कि हेममाली मानसरोवर से फूल आएंगे और हम अवश्य चढ़ाएंगे शंकर जी से। दिन के 2 प्रहर तक जब आए नहीं हैं, अपन अनुचरों से भेजा गया, जाओ हेमाली को देख के आओ, अभी तक क्यों लेके नहीं आए। तो उनके अनुचरों ने हेमाली के घर में गए, देखा हेमाली पत्नी के मुंह पास में, प्रेम पास में बंधा हुआ था और पत्नी के साथ देखा है मंत्री ने, अनुचरों ने, और तुरंत कहा आपको कुबेर राजा ने बुलाए हैं, आप जल्दी आओ। डर गया, और डर के मारे हेममाली ने आए और थर थर कांपते हुए हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे कुबेर जी, क्या करूं राजा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आज का सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया, मैं फूल ला नहीं पाया हूँ, अभी चलता हूँ, क्या करेंगे। ये बद्ध जीव है, स्त्री के मोह माया में फंस गया, जिसके वजह से प्रेम आलाप में रहने की वजह से विलम्ब हो गया, अभी ला नहीं पाया। तुरंत कुबेर जी ने क्रोध में आंख बबूला हो गया, क्रोधान्वित हो गए और उनको अभिशाप दिया, जाओ तुम, मैं जितना दिन तक मैंने तपस्या की, शिव का आराधना की है, वो फल में तुम्हें अभिशाप देता हूँ, जाओ तुम अलकापुरी से भ्रष्ट हो जाओगे और मर्त्य में जाके श्वेत कुष्ठ तुम्हारा शरीर में हो जाएगा और दर दर भटकते रहोगे, खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम शिवद्रोही हो, शिव का सेवा में बाधक बने हो, जिसके वजह से हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाए। तो श्राप के वजह से आ गए, मर्त्य में दर दर भटकते रहे। हेमाली ने श्वेत कुष्ठ रूप हो गया, सारा पृथ्वी, सारा भारत में, भूमंडल में 4 तरफ भटकने लगा, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली, बहुत पीड़ादायक हो रही थी, कष्ट हैं, भूख प्यास से तड़पने लगते थे। एक बार घूमते घूमते हिमालय तक पहुंचा और हिमालय में गिरिराज कंदरा में पहुंचे जा करके, और हिमालय में गिरिराज तट पे महान तपस्वी, महान राजसी तपस्वी मार्कंडेय मुनि तपस्या में थे, उनके पास पहुँचे हैं और मार्कंडेय मुनि को प्रणाम करके अपना परिचय बताया कि मैंने कुबेर का अनुचर हूँ, सेवक था, और मैंने पत्नी के मोह माया फंसने के कारण मैं उनकी सेवा में नियुक्त हो नहीं पाया, और मेरे से रोज मानसरोवर से फूल ला करके शंकर को चढ़ाया करता था, लेकिन आज के विलम्ब के कारण मुझे श्राप से ग्रसित होना पड़ा, मैं अभी दर्द भटक रहा हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपना बताया। तुरंत ये वृत्तांत सुनने के बाद मार्कंडेय मुनि ने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी बद्ध जीवों का इस प्रकार गलत हो जाता है, दोष हो जाता है, मैं कि बताता हूँ, तुम्हारा श्वेत कुष्ठ दूर हो जाएगा और तुम्हारा स्वस्थ शरीर मिलेगा और भगवान के चरण में प्रसन्न भी रहती भक्ति होगी।
तो क्या करना चाहिए बताइए। स्वयं मार्कंडेय मुनि ने कहा, आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी करोगे, शुद्धता से 3 दिन तक व्रत करना है, 10 में एक बार पाना है, एकादशी में पूरा बिल्कुल निर्जन निराहार रहना है, हरिनाम जप तप करना है, द्वादशी को एक बार रहना है, और उजागर रहने के लिए जो बताया, और तुम्हारा अवश्य कल्याणप्रद होगा। मार्कंडेय मुनि के कहने के बाद तुरंत आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष का ये योगी ने एकादशी व्रत किया। व्रत के बाद जो पारायण किया और व्रत के उपरांत अच्छा से सुंदर ढंग से निष्ठा से व्रत किया, यानी वजह से उनका शरीर सुस्त होने के कारण उसके बाद स्वयं उनके विमान आया, और विमान आके उनको विमान में बैठा करके बैकुंठ ले गए। इसीलिए आप लोगों को निवेदन है कि आप अवश्य ये व्रत कीजिएगा। योगिनी एकादशी हैं जो हे माली इतने बड़े अपराध था, शिव के चरण में द्रोह किया था और श्रापग्रस्त था और सारा शरीर कुष्ठ रोग हो गया था, लेकिन ये योगिनी एकादशी करने की वजह से दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और सारे पाप मुक्त हो जाता है। और ऐसा लिखा हुआ शास्त्रों में जो कह रहे हैं 88,000 ब्राह्मणों को खाने से तो जो फल, भोजन कराने से जो फल होता है, 88,000 ध्यान दीजिएगा, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, आज केवल योगिनी एकादशी करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। कितनी महिमा है आज एकादशी के बारे में भी ब्रह्मांड पुराण में लिखा हुआ है। और एकादशी तो माधव तिथि है, हरिवास है, भक्ति का जननी है। भक्ति को हमें आगे बढ़ाना है, भक्ति महारानी हृदय में बैठाना है, और जहाँ भक्ति महारानी बैठते हैं भगवान वहीं भी आ जाते हैं। इसीलिए भक्ति महारानी को हृदय में धारण करना है तो अवश्य भक्ति को जन्म देने वाली एकादशी तिथि को अवश्य पालन करना चाहिए। इसीलिए आप लोग अवश्य एकादशी कीजिएगा और निर्जला रखिएगा। जिसको सामर्थ्य नहीं है जल पी के रहिए, फलाहार करके रहिए और हरिनाम कीजिएगा। हमारे एकादशी का महिमा हरिनाम जप करने का, हरिनाम महामंत्र है। और ऐसा कहा जाता है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, आज केवल योगिनी एकादशी व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। कितनी महिमा है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, जो मीडिया के माध्यम से दर्शन सुन रहे हैं कथा, अवश्य एकादशी व्रत कीजिएगा। ये भक्ति को जननी है, ये भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ये तिथि है। इसीलिए आज एकादशी व्रत कीजिएगा। उसके बाद अगले जो एकादशी आएगी वो बड़ा एकादशी कहा जाता है, स्वामी जगन्नाथ जी की एकादशी तिथि है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया ये 5 नाम है एकादशी का। एक तो एकादशी है, एक हरिवास तिथि है, दूसरा भक्ति के जननी है, और चौथा माधव तिथि है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, ये हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, ये जतन के साथ में पालन करना चाहिए। लेकिन सबसे यही महत्व चीज़ें हैं, हम लोग व्रत रखेंगे बिना खाए, लेकिन साथ साथ आत्मा को खुराक को देना चाहिए। ये शरीर के लिए तो शरीर खुराक है, ये चावल भात डाल है, लेकिन आत्मा खुराक है क्या है? हरिनाम है। आप जितना चाहें हरिनाम करने से ही एकादशी का पूर्णतया फल प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी की जय।